प्यारे मित्रों, आज भारत का प्रश्न है। इन्होंने लिखा है, कल पुनीत जी के सत्र में वो कह रहे थे कि जहाँ हमारी आर्थिक और शारीरिक हानि हो रही है, वहाँ केवल ध्यान काम नहीं आएगा। शारीरिक हानि की बात तो समझ में आता है कि आवश्यकता हो तो डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा, लेकिन आर्थिक पक्ष के बारे में उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़े तो चाणक्य बन जाइए या योद्धा बन जाइए, पर अपनी इस प्राथमिकता को अवश्य पूरा कीजिए, अन्यथा ध्यान ठीक से नहीं हो पाएगा। गुरु जी, दूसरी ओर आप कहते हैं कि काम सामने आए उसे कर लो। हम तो एक गिलास भी स्वयं नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि करने कराने वाला तो प्रभु ही है। बिना उनकी इच्छा से तो पत्ता भी नहीं हिलता। हम चाहे कितना भी कर्म कर लें, परिणाम तो अंततः प्रभु के हाथ में ही है। ऐसे में यदि हम पुनीत जी के बात के अनुसार आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए पूरी रणनीति बनाकर योद्धा या चाणक्य की तरह प्रयास करें, तो क्या हम स्वयं को कर्ता नहीं मान बैठेंगे? फिर अकर्ता भाव कैसे रह जाएगा? उदाहरण के लिए मेरी नौकरी सेल्स की है। वहाँ बिक्री होगी तो नौकरी चलेगी, नहीं होगी तो नौकरी भी जा सकती है, लेकिन बिक्री होना भी तो अंततः प्रभु की इच्छा पर ही निर्भर है। कृपया इस विषय पर प्रकाश डालने की कृपा करें। इसे ध्यान से समझना होगा। ये सब एक विधियाँ होती हैं कि जो कुछ भी होगा परमात्मा पे डाल दो, जो आन पड़ा वो कर लो। ये सब एक तरीका होता है, एक विधि होता है, जो आपके लिए सहज हो आप करिए। जैसे अर्जुन था, अर्जुन को लड़ना पसंद आया, अर्जुन ने लड़ा। अर्जुन की जगह अगर बुद्ध होते तो वो जंगल छोड़ के चले जाते, कृष्ण उसके लिए भी राजी हो जाते। आपके लिए क्या सहज है आप वो करिए। समर्पण से अगर आप आ सकते हो तो आप समर्पण का सहारा ले लीजिए। और कोई मार्ग अपनाना चाहते हो तो उसका सहारा ले लीजिए। बस एक बात इसमें ध्यान रखना है कि हम जो भी करते हैं, अगर हम अपने मूल को भूल जाते हैं तो प्रॉब्लम होता है। आप जो भी करो बस आप आनंद में रहो। आपके विचार कम हो, आपके भाव कम हो, आपका आनंद बढ़ता जाए। जो विधि भी अपनाओ, आपके भाव, आपके विचार, आपके आनंद, इस सब पे आपका ध्यान ज़्यादा हो। अगर कोई ऐसा काम करना जिससे आपका मौन कम होता जा रहा है तो उसे छोड़ देना चाहिए। आपके विचार बढ़ते जा रहे हैं, आप स्वयं से दूर होते जा रहे हो, तो फिर वो काम बंद कर देना चाहिए। वो आपके लिए दुश्मन है। और यदि कोई ऐसा कार्य है जिसे करने से आप शांत होते जा रहे हैं तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे ये अलग अलग चीज़ें हमें नहीं समझना है। यहाँ पे बस ये देखना है कि किससे हमें शांति मिल रही है ना, वही करना है। अगर आपको अपने होने का अनुभव है, अगर आपको ये पता है कि मैं चेतना हूँ, ठीक, मैं ऊर्जा हूँ, अगर बौद्धिक ज्ञान भी ये हो गया है, थोड़ा बहुत अनुभव की झलक भी मिल गई है, तो काफ़ी है। फिर संसार में जो मन करे वो करिए, बट स्वयं को ना भूलिए। जैसे कोई एक्टर है वो, और वो कहीं योद्धा की एक्टिंग कर रहा है, या कोई एक्टर है वो कहीं मोची की एक्टिंग कर रहा है, तो अगर मोची की एक्टिंग कर रहा है वो एक्टर, या वही एक्टर किसी योद्धा की एक्टिंग कर रहा है, तो अगर अपने मूल स्वभाव को भूल गया है, जैसे कोई हीरो है, अगर वो भूल गया है कि वो हीरो है, वो योद्धा ही बन गया, तब तो प्रॉब्लम है। लेकिन अगर वो हीरो, वो उसको ये पता हो, उदाहरण के लिए कोई भी हीरो, जैसे अमिताभ बच्चन जी हैं, उन्हीं को ले लीजिए। वो मान लीजिए किसी योद्धा की एक्टिंग कर रहे हैं या किसी मोची की एक्टिंग कर रहे हैं, तो वो अपने मूल स्वभाव को भूल जाएं और वो एक्टर ही बन जाएं, तब प्रॉब्लम है। लेकिन अगर उस योद्धापन में वो अपने मूल स्वभाव को याद रखते हैं, अपने मूल स्वभाव को नहीं भूलते हैं, तब वो जो काम भी करेंगे वो अकर्ता होगा। ये बहुत बड़ी बात है, इसे ध्यान से समझना। अगर कोई भी एक्टर हो और वो अपने मूल स्वभाव को भूल जाए, वो भूल जाए कि वो एक हीरो है, बड़े घर में रहने वाला है, एसी में रहता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं, और वो कहीं मोची का काम कर रहा है, अगर मूल स्वभाव को भूल गया तो वो करता है, कर्तापन तब आएगा। लेकिन अगर मूल स्वभाव को नहीं भूला, अगर उसे अपने हीरोपना की याद है,
अगर अमिताभ जी को अपने अपने अमिताभ होने का बोध है, तो वो कोई भी रोल अगर करेंगे तो वो रोल उसके हिसाब से अकर्ता होगा। लेकिन अगर अपने मूल स्वभाव को भूल के उस रोल में उतर गए तो वो कर्ता हो जाएंगे। जैसे हम सपने देखते हैं और सपने में हम भूल जाएं कि मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पास ये है, सारी चीज़ें हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपने में भूल जाऊँ और सपने में मैं दुखी होकर परेशान इंसान की तरह काम कर रहा हूँ, तो समझो अब मैं कर्ता हो गया। लेकिन अगर सपने में मुझे अपना मूल स्वभाव याद हो कि नहीं भाई मैं तो डॉक्टर हूँ, तो सपने में जो भी मैं करूँगा वो अकर्ता बन जाऊँगा, यानी कि नकली अहंकार से सारी चीज़ होगा। तो दोनों ही बात सही है। अपने आखिरी में लिखा है, यदि हम पुनीत जी की बात के अनुसार आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए पूरी रणनीति बनाकर योद्धा या चाणक्य की तरह प्रयास करें, तो क्या हम स्वयं को कर्ता नहीं मान बैठे? नहीं मानेंगे। अगर हम जान गए हैं कि हमारा मूल स्वभाव क्या है, भले हमें अनुभव नहीं हुआ है, एक झलक मिल गया है, तो वही काफ़ी है। अगर आपको एक झलक मिल गया है कि आप भारत हो, आप पुरुष हो, फिर एक झलक मिल गया तो सतत याद करने की क्या ज़रूरत? उतना ही काफ़ी है। फिर आप जो भी करोगे, मान लो आपको पता है आप भारत हो, आप पुरुष हो और कोई एक स्त्री बनने का रोल कर रहे हो, तो आप अपने को स्त्री थोड़े मान लोगे। कोई अभिनय कर रहे हो जिसमें स्त्री के कपड़े पहन के आप कोई अभिनय कर रहे हो, तो आप स्त्री थोड़े हो गए, तब तो आप पुरुष ही हो गए। तो जब वो उस स्त्री का रोल करोगे तो वहाँ अकर्ता रहोगे। कर्ता में दंश होता है, अकर्ता में दंश नहीं होता, तो वहाँ दंश खत्म हो जाएगा। तो फिर अकर्ता का भाव ही रहेगा। फिर आपको जो जिस हिसाब से आपको शांति मिले, अगर समर्पण में शांति मिलती है कि सब परमात्मा पे छोड़ दो, तो फिर वो ठीक है। लेकिन फिर ये ना करो कि जहाँ सुविधा हो वहाँ परमात्मा पे छोड़ दो, जहाँ सुविधा ना हो वहाँ अपने पे ले लो, फिर तो चालाकी हो जाएगी। शायद मेरी बात समझे होगी। धन्यवाद।